बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में गणित के अंतर्गत अब हम करेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS का जो आपका टेस्ट होगा ना, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसके लिए जो वर्कशीट है उसको सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, ईशान पार्क में खेलने जाता है, उसने घड़ी को इस रूप में देखा। मतलब कितने बजे हैं अभी? देखिए 4 बजे हैं घड़ी में। जब वह खेल कर लौटा तो उसने घड़ी में समय देखा तो 5:45 हुए थे। उसने पार्क में कितना समय बताया? तो आप 5:45 में से ये घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 5:45 में से 4 घटाए तो 1:45 यानी 1 घंटा और 45 मिनट उसने पार्क में समय बिताया। ठीक है, तो आपका बेटा तीसरा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगला है डिब्बे क में 750 मिलीलीटर तेल है, इसमें कितना है? 750। और डिब्बे ख में 1500, इस डिब्बे ख में कितना है? 1500 मिलीलीटर। अब दोनों बैरल को, मतलब इन दोनों का तेल इस एक बड़े डिब्बे में डाल दिया। अब बताओ इस बड़े डिब्बे में कितना तेल होगा? तो दोनों को जोड़ देते हैं, 750 और 1500। देखिए बेटा, इनको लिखिएगा सही से, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा। ठीक है, 0, 5, 7 और 5 12, हासिल 1, 1 और 1 2। तो आप देखिए आपका आ गया 2250। इसका मतलब हम इसको पहले लीटर में बदल लेते हैं, तो आपका 2000 पूरा हो जाएगा, है ना, और 250 मिलीलीटर यानी 2 लीटर 250 मिलीलीटर। आपकी 3 नंबर की ऑप्शन ठीक है। समझ में आ गया ना? मिलीलीटर जरूर लिखना है, लीटर मिलीलीटर जरूर लिखना है। अगला प्रश्न है, विशाल ने 100 मीटर भुजा वाले, ये 100 मीटर भुजा वाला है, तो इसके 3 चक्कर काटे। 3 चक्कर काटे तो देखिए बेटा, इसकी एक भुजा 100 है, दूसरी भी 100, तीसरी 100, चौथी 100। ठीक है, तो कितनी होगी? इसका परिमाप हो गया हमारा 4 गुना 100, या इनको अलग अलग जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, 400 मीटर। ठीक है, और 3 चक्कर काटे उसने, इसके 3 काटे तो कितना हो गया? 1200 मीटर। इस पार्क में विशाल ने 1200 मीटर मतलब चक्कर काट के दूरी तय की। नरेंद्र ने, अब कोई दूसरा है, उसने 150 मीटर, ये 150 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा, इसके 2 चक्कर काटे। आयताकार है ये। आयत का परिमाप कैसे करते हैं? 2 जमा लंबाई, लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुना में 2 और 150 जमा 75, 225 हो गया। इनको जोड़ेंगे और इसको 2 से गुना किया। ठीक है बेटा, ये आ गया 450 मीटर। अब देखो उसने कितने चक्कर काटे? 2 चक्कर काटे, तो 2 से गुना कर देंगे 450 को। 450 हमारा इसका 1 चक्कर का आया है, इसको 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 चक्कर काटे, गुना किया तो आया 900 मीटर। ठीक है, 900 मीटर। अब देखो किसने ज्यादा दूरी तय की? विशाल ने, जिसने वर्ग के चारों तरफ चक्कर काटे थे। ठीक है, तो किसने ज्यादा दूरी तय की थी? विशाल ने। आपका A नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, अगला है फरवरी 2020 के महीने में दिनों की संख्या बताइए। 2020 था ना बेटा, वो लीप ईयर था, तो उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। 2 नंबर की ऑप्शन करेक्ट है। जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। अगला है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 1/4 मतलब 1/4 भाग लड़कियां हैं। तो बताओ कक्षा में लड़के कितने हैं? पहले तो देखो, या तो 2 तरीके हैं। 40 का 1/4 किया मैंने, 10 लड़कियां आ गई। 40 में से 10 घटाओ, 30 लड़के आ गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है आपका? देखो 1/4 अगर हमारे लड़कियां हैं तो 3/4 हमारे लड़के हैं, तो 40 का 3/4 निकाल दो आप। इसको मैंने काटा, 10 आ गया, 10 गुना 3 30 आ गया, 30 लड़के। किसी भी तरीके से करना, आंसर वही आएगा, 30 लड़के। 3 नंबर की ऑप्शन ठीक है। ठीक है, समझ आ गया ना?
3/4 निकाल लिए, 40 का 3/4 हिस्सा करेंगे तो 30 लड़के आ गए, 10 लड़कियां हैं। साक्षी ने 150 रुपए प्रति कमीज की दर से 2 कमीज, मतलब 150 रुपए की एक खरीदी और 2 कमीज खरीदी, तो 150 गुना 2 300 रुपए की तो उसकी कमीज होगी जी। और 225 रुपए प्रति पैंट, मतलब 225 की एक पैंट खरीदी और 3 पैंट खरीदी, 225 को 3 से गुना कर लो, 675 आ गया। ठीक है, पैंट खरीद ली, कुल कितने पैसे खर्च किए? 5, 7, 975 रुपए। वह दुकानदार को 1000 रुपए देती है, साक्षी को दुकानदार कितने पैसे देगा? 1000 में से 975 आप घटा लीजिए, यहां पे आ गया आपका सिर्फ 25 रुपए। ठीक है, दुकानदार साक्षी को कितने देगा? 25 रुपए वापस देगा। इसकी ऑप्शन, ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन यहां नहीं है 25 रुपए, अगली पेज पे देखिए 25 रुपए 3 नंबर की ऑप्शन आपकी। अगला है एक बॉक्स में अधिकतम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 गेंद आ सकती हैं और 100 गेंदों को पैक करने के लिए आपको कितने बॉक्स चाहिए? 100 को 10 से भाग कर दीजिए, भाग करेंगे 10 एकम 10, यानी 10 ही बॉक्स चाहिए। ठीक है, कितने बॉक्स चाहिए? 10। 3 नंबर की ऑप्शन ठीक है आपकी। 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, 96 केले में कितने दर्जन बनेंगे? 96 को 12 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 12 छीक 96, मतलब 6 दर्जन आ जाएंगे बेटा, कोई केला नहीं बचेगा। 3 नंबर की ऑप्शन ठीक है आपकी। ठीक है, 96 में 1 दर्जन में 12 के हिसाब से 6 दर्जन हो जाएंगे। अगला है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? अच्छा बेटा, इसको देखे कैसे गिनेंगे? पहले आप बना लो, एक बड़ी बनाई, 1 जमा, इसके 2 भाग कर दिए तो कितनी होगी? 1 और 1 2 जमा, फिर हमने ऐसे किया तो 1 ये बड़े वाली 1 जमा और 2 ये छोटे वाली 2, तो ये सारी कितनी होगी? 6। 3 नंबर के ऑप्शन पे 6 है आपका, 3 नंबर के ऑप्शन ठीक है। ठीक है, त्रिभुज में कितने, इस चित्र में कितने त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है। ठीक है बेटा, अगला है बेटा चित्र में कितने न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण कम है, मतलब 90 डिग्री से कम। तो इसमें बेटा एक तो आपका अधिक कोण है, ये वाला जो कोण है वो अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है। और आपको एक बात और बता देती हूं, किसी भी त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, तो बाकी जितने बचेंगे सब न्यून कोण होंगे। ठीक है बेटा, जो त्रिभुज होती है ना ये आपकी कोई भी, इसमें सिर्फ एक ही अधिक कोण होता है, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ जो हमारा 180 डिग्री होता है ना, तो इसमें 2 तो अधिक कोण बन ही नहीं सकते, एक ही बन सकता है। तो एक अधिक कोण होगा तो न्यून कोण कितने हो गए बेटा? 2। ठीक है, इसमें कितने न्यून कोण है? 2 न्यून कोण है, एक अधिक कोण है, बाकी जो 2 बच गए ये वाला और ये वाला, ये आपके न्यून कोण है। ठीक है, चित्र में कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? क्षैतिज बेटा जो लेटी हुई रेखाएं हैं ना उनको बोलते हैं, ऊर्ध्वाकार जो खड़ी रेखाएं हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा इसको देखने के 2 तरीके हैं। अगर आप देखो 5 तो ये है, 1 ये है, अगर आप इसको 1 मानते हो तो आपकी 8 आंसर है। लेकिन बेटा जब हम इस तरह से समझते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ता है, एक हिस्सा ये और एक ये वाला और एक ये वाला। अगर उस तरह से देखेंगे तो इसमें 10 है। कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 10 है। तो बेटा जो आपको बताए ना कि 8 है तो 8 भी ठीक है, और जो बताए 10 है तो 10 भी ठीक है। दोनों ठीक हैं, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। और मैं आपको 10 ही बताऊंगी, क्योंकि अगर हम इसको अलग से करेंगे, हम आकृति को तोड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें इसको और इसको अलग ही माना जाएगा। आप इसको अच्छे से समझ लो, ये एक हो सकती है लेकिन हम मानेंगे नहीं। अगर ये यहाँ नहीं दिया होता तो हमारी 8 होनी थी। ऐसे तो देखो इसमें ये ऊपर हमने इसको भी गिना है, इसमें 5 अलग अलग गिनी है ना,
इसीलिए इसमें कुल कितनी है बेटा, 10 है। समझ गए सभी। मुरारी सुबह 7:30 पर स्कूल जाता है, वह 5 घंटे स्कूल में बिताता है। इसमें 5 घंटे जोड़ दो आप, 12:30। वह किस समय स्कूल से घर आएगा? और ये 12 दिन के बजते हैं, तो AM होता है उस टाइम, PM होता है, PM होता है बेटा, 12:30 PM, पूर्वाहन। ठीक है, अपराहन, सॉरी पूर्वाहन नहीं, अपराहन। तो बेटा इसमें आपका जो 3 नंबर का ऑप्शन है 12:30 अपराहन, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तीसरे नंबर की ऑप्शन है। अगला है, कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं जिसमें से 10 लड़कियां हैं। विद्यार्थियों का कितना अंश लड़के हैं? पहले तो लड़के निकालो, 25 में से 10 गया, 15 लड़के हैं। ठीक है, अब आप इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 15 तो हमारे लड़के थे और सारे बच्चे कितने थे? 25। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, 5 के पाड़े में जाएगा 3 और 5, यानी 3/5 हमारा आंसर है। समझ आया? पहले हमने लड़के निकाले, 25 में से 10 घटा दिया, 15 लड़के आए और उसको अंश हर के रूप में लिखना था, इसके बटे में 25 कुल कक्षा के बच्चे, शॉर्ट फॉर्म में किया, 3/5 आंसर आ गया। ठीक है, अगला आपका मौसम की दी गई तालिका के अनुसार न्यूनतम तापमान, अधिकतम रविवार को इतना है, सोमवार को इतना, मंगल को इतना, बुध को इतना। अच्छा देखो, किस दिन सबसे अधिक था? सबसे अधिक कितना बेटा? 42। बुधवार को सबसे अधिक था। किस दिन सबसे कम था? 21। सोमवार को सबसे कम था। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, चारों दिनों में न्यूनतम तापमान सबसे कम चारों दिनों में कब था बेटा? सोमवार। यही मैंने आपको दिखाया, दूसरे नंबर की ऑप्शन करेक्ट है। और चारों दिनों में अधिकतम कब का है? बुधवार का है सबसे अधिक, 4 नंबर की ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक हमारा 42 है जो बुधवार को है, और यहाँ पे सबसे कम हमारा सोमवार को 21 है। समझ आ गया? इस तरह से वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। कोई प्रश्न ना समझ में आया तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो अंगूठे का निशान है उसको दबाना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके बताना समझ आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।